श्री रामानुजन की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 के तमिलनाडु के ईरोड में हुआ और ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान वाले व्यक्ति थे। एक लड़का जो अत्यंत गरीबी में रहा, विज्ञान के दायरे से बाहर और बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के अपने जीवन में गणित जैसे जटिल विषय में विश्व स्तर पर सफल हुए। श्रीनिवास रामानुजन गणित के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो हमेशा अमर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याण कुमार इस वीडियो के माध्यम से उस 6 लेसन पर चर्चा करेंगे जिससे रामानुजन को मैथ की दुनिया में इतनी ख्याति और सिद्धि मिली। जिसमें पहला, अपने पैशन को जानो। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत में गणित विषय में करियर बनाना एक अच्छा विकल्प तो नहीं ही था, क्योंकि उस समय कंपनी और बिजनेस को चलाने के लिए गणित की ज़रूरत नहीं थी, वो भी इतना ज़्यादा। लेकिन उस समय भी श्रीनिवास रामानुजन गणित विषय पर काम करते रहे, लगातार करते रहे। गणित में उनकी इतनी अधिक रुचि थी कि पूरे दिन केवल गणित पढ़ते रहते थे। गणित ही उनका पैशन था और उसी के लिए वो मेहनत करते थे। क्या आपको पता है कि आपका पैशन क्या है? क्या आप उसके लिए मेहनत कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो सबसे पहले अपने पैशन को जानें, समझें। जिस काम में आपकी रुचि होगी आपका मन उसमें अधिक लगेगा और आप उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा काम जिसे आप पैसे के बिना भी उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस काम में मन लगता है, वही आपका पैशन है। दूसरा लेसन जो मैंने सीखा, जो आपके पास है उसका लाभ उठाएं। श्री रामानुजन के पास बहुत ही सीमित संसाधन थे। वो तो विश्वविद्यालय में भी नहीं जा सकते थे और काफ़ी मुश्किलों के बाद किताबें उन तक पहुंचती थी, लेकिन उन्हें जो मिला उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। जब वे सिर्फ 16 साल के थे तब उन्हें एक गणित की किताब मिली जिसमें लगभग 5000 प्रमेय था। ज़्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं, पर रामानुजन ने डिटेल में इसकी स्टडी की और उन्होंने इसे खुद के मैथमेटिकल रिसर्च के लिए लॉन्च पैड बनाया। कुछ लोग बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं या उस तरह का प्रयास नहीं कर पाते हैं। वहीं रामानुजन जैसे लोग सीमित संसाधनों में भी इतिहास रच देते हैं। तीसरा लेसन जो मैंने सीखा, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें। रामानुजन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वो भूखमरी के हालत से गुजरने लगे, लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ कि उनके काम की किसी ने भी सराहना नहीं की। अब कौन उस समय में किसी को मैथ बनाते हुए देखता और वो इम्प्रेस हो जाता, जबकि उनका काम वास्तव में बेहतरीन था, लेकिन कोई समझने वाला नहीं था, जिससे रामानुजन को बहुत तकलीफ होती थी। कुछ लोग ऐसी स्थिति में अपने सपने को छोड़ देते हैं, पर रामानुजन ने ऐसा नहीं किया। वो खुद को संभाले और मेहनत करते रहे। त्याग कर देना या छोड़ देना तो आसान है, ये तो सब कोई कर सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में अपने सपनों पर खड़ा उतरना ही आपको खास बनाता है। चौथा लेसन जो मैंने सीखा, फोकस। रामानुजन अपने पैशन के प्रति फोकस बहुत ज़्यादा थे। गणित से उनको इतनी अधिक रुचि थी कि वे हर हमेशा गणित ही पढ़ते रहते। खाने से पहले गणित, खाने के बाद गणित, सोने से पहले भी गणित और जगने के बाद भी गणित। और इसी के कारण वो अपनी कॉलेज की डिग्री पाने में असफल रहे, क्योंकि सिर्फ गणित में फोकस के कारण और सभी विषय में फेल हो रहे थे। आपका जीवन भी संतुलित रहना चाहिए, लेकिन उसमें फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। आपको तो वो महाभारत की कथा याद ही होगी जब गुरु द्रोण ने 5 पांडवों से पूछा कि उस पक्षी की आंख में देखकर बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। इस पर जवाब में किन्हीं को पेड़ की डाली पर बैठी पक्षी दिख रही थी तो किन्हीं को पूरा पक्षी दिखाई दे रहा था। परंतु जब अर्जुन से पूछा गया तो जवाब ये मिला कि गुरुदेव, मुझे पक्षी के आंख में वो स्थान दिखाई दे रहा है जहाँ मुझे निशाना साधना है। जीवन में इतना फोकस रहना चाहिए अपने काम के प्रति और लक्ष्य को आसान बनाएं। 5वां लेसन, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर दिखाओ। अगर रामानुजन लोगों को अपना टैलेंट नहीं दिखाते तो उनके बारे में कोई जान ही नहीं पाता कि वे कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। एक बार जब रामानुजन नौकरी की तलाश में थे तो उन्होंने एक विद्वान को अपनी गणित की नोटबुक दिखाई। संजोग से वो व्यक्ति गणितीय समाज का सदस्य था, तो उन्होंने ही पहली बार रामानुजन के टैलेंट को पहचाना। रामानुजन के काम से प्रभावित होकर और सभी बड़े बड़े गणितज्ञों से मिलवाया, जिन्होंने आखिर तक रामानुजन की मदद की।
क्या है ना, आपके पास खुद अवसर चल के नहीं आएगा, बल्कि आपको खुद ही अवसर ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए अपने प्यारे प्यारे कदम उठाइए और शुरुआत कीजिए। छठा लेसन जो मैंने रामानुजन से सीखा, अपनी पावर को पहचानो। गणित एक जटिल विषय है, इसके बाद भी रामानुजन ने गणित की हर एक चीज़ में महारत हासिल की। वे अपनी ताकत को जानते थे, लेकिन जैसा कि उनके गुरु ने बताया था कि वे हमेशा बहुत सारे गणित की अवधारणा को नहीं जानते थे, इसलिए वे अपनी विशेषता को जानकर उसी में रहते थे। उन्होंने किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं की, वो तो बस अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते थे। आपको भी अपनी ताकत को जानना और समझना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। इससे आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अपनी ताकत को जानकर आप जब उसके दायरे में काम करोगे और तब ज़्यादा संभावना होगी कि वो काम अच्छा से होगा। ऐसे ही सीरीज, बुक रिव्यू, बायोग्राफी, साइंस या फैक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें और कमेंट में अपना मत ज़रूर दें।